आप देख रहे हैं रायगढ़ रिपोर्टर न्यूज। मैं हूं हेमसागर श्रीवास। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मस्जिदा में माध्यमिक शाला भवन पूरी तरह जर्जर स्थिति में है। ग्रामीण पूरे भवन के नवनिर्माण के लिए माध्यमिक शाला भवन के प्रांगण में अनशन में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि माध्यमिक शाला भवन सन 1994 का बिना बीम का बना हुआ भवन है, जहां 2017-18 से पूरा जर्जर स्थिति में है। जहां बच्चे आज एक प्राथमिक शाला में पढ़ते नज़र आपको आएंगे। यहां तक कि ग्रामीणों का कहना है कि अनेकों बार कलेक्टर से लेकर के मंत्री विधायक तक भवन के निर्माण के लिए इन्होंने मांग की, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का किसी के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि इंजीनियर के द्वारा एस्टीमेट भी बनवाया गया, जिसमें 13,55,000 का एस्टीमेट बना हुआ था। उसमें केवल 80,000 ही स्वीकृत की गई थी, जिससे कि भवन का एक नींव भी खड़े नहीं हो सकता। अगर मांग पूर्णतः नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। अब देखना है कि अनशन जो ग्रामीण माध्यमिक शाला भवन के निर्माण के लिए बैठे हुए हैं, मांग पूरी होती है कि नहीं, आगे अब देखते हैं। ग्राम पंचायत मस्जिदा के ग्रामीणों के मांग को लेकर के जो अनशन में बैठे हुए हैं, इसमें जिला पंचायत क्षेत्र के सदस्य गोपिका गुप्ता और भाजपा नेता प्रमोद गुप्ता भी पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ जन चेतना मंच रायगढ़ के राजेश त्रिपाठी भी सहयोग के लिए पहुंचे हुए थे। इस तरह से मांग पूरे छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं शिक्षा की बदतर स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्राम पंचायत मस्जिदा में है, जहां माध्यमिक शाला स्कूल जर्जर स्थिति में है। ये सन 1994 में बना हुआ था और 5-6 साल से इतना जर्जर स्थिति है कि बच्चे को यहाँ रहने के लिए बड़ा मुश्किल, इस तरह पढ़ाई करने के लिए बड़ा मुश्किल स्थिति हो जा रहा है। यहाँ ग्रामीणों द्वारा और पंचायत के द्वारा दसों बार शासन प्रशासन को जानकारी दिया गया है, उसके बावजूद भी आज तक न ये जीर्णोद्धार हुआ, न ही नवीनीकरण कोई निर्माण हुआ। साथ ही साथ यहाँ के जिला पंचायत क्षेत्र के गोपिका प्रमोद गुप्ता जी के द्वारा भी जिला पंचायत में जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित करवाया गया था, जिसमें कि एस्टीमेट में 13,55,000 का बना हुआ था, जिसमें केवल 80,000 रुपये, इतना जर्जर स्थिति जो भवन है माध्यमिक शाला, उसके लिए केवल 80,000 ही स्वीकृत किया गया। आज तक न ये जीर्णोद्धार हुआ है, न नवीनीकरण हुआ है। इसकी मांग के लिए ग्रामीण अनशन पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन स्थिति में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं, मैं बोलूँगा अपने कैमरेमैन को कि बताएं कि कितना जर्जर स्थिति है यहाँ की माध्यमिक शाला स्कूल मस्जिदा, जो कि ये स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम का प्रभार जिला है। आज से साथ यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री जी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ ये स्थिति। केवल मस्जिदा की बात नहीं करेंगे हम, जैसे कि खरसे विधानसभा क्षेत्र में बात करेंगे सुर्री का, चाहे माध्यमिक मिडिल स्कूल पुटकापुरी का, ऐसे कई स्कूलें हैं जहां आज इतना जर्जर स्थिति में है। यहाँ उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उसके बावजूद भी, और स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी यहाँ के जिला प्रभारी हैं, उसके बावजूद भी ऐसी गंभीर शिक्षा का बदहाल व्यवस्था, ग्रामीण पूरे आक्रोशित हैं। जब तक ग्राम पंचायत मस्जिदा के माध्यमिक स्कूल का जीर्णोद्धार नहीं होगा, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ग्रामीण पद्मनाभ प्रधान के नेतृत्व में बैठे रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ कई जनप्रतिनिधि भी सहयोग के लिए आ रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि यहाँ अनशन में बैठे हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये कितना अच्छा जगह, कितना अच्छा मैदान है स्कूल का। यहाँ ये स्थिति, यहाँ पूरा रायगढ़ जिला का स्थिति ऐसी सभी स्कूलों का आपको देखने को मिल जाएगा। अनशन पे बैठे हुए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा मंच की ओर थोड़ा दिखाए। यहाँ देखिए साथ में पद्मनाभ प्रधान जी के साथ में पूरा ग्रामीण हैं, और साथ ही जनप्रतिनिधि गोपिका प्रमोद गुप्ता जी हैं, और समाज सेवी लोग आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस तरह से जो जर्जर स्थिति है, इसके लिए क्या क्या मांग किए थे और क्या होगा। हाँ, हम बात करेंगे ग्राम पंचायत मस्जिदा के प्रधान जी से, जो कि हाँ बताएंगे। आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम पद्मनाभ प्रधान है। हाँ। मैं ग्राम पंचायत तुरंगा का हूँ। मूल से मैं शुरुआत से यहीं स्कूल में पढ़ा बड़ा हूँ मैं।
और ये स्कूल 2017-18 से जर्जर हो चुका है, जर्जर होकर धसक रहा है, जिसके चलते बहुत सारा ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं सरकार को, कलेक्टर को दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय जी को दे चुके हैं, जिला पंचायत में दे चुके हैं, जनपद पंचायत में दे चुके हैं, शिक्षा विभाग में दे चुके हैं। भूपेश सरकार तक भी जब यहाँ पर जन चौपाल लगाए थे नवापरा में, एक नवापरा में जब जन चौपाल लगाए थे 1/9/2022 को, उस दिन भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन फिर भी 2017-18 से जर्जर स्कूल को हम लोग देखते हुए बहुत परेशान हो के बच्चों का भविष्य, यहाँ 86 बच्चे हैं, 9 टीचर हैं, तो ये समस्या बहुत मतलब समस्या बढ़ते जा रहा है और बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारा असुविधा हो रहा है। इसको देखते हुए नया बिल्डिंग के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि ये बिल्डिंग बहुत दिन से धसक के खत्म हो गया तो है। विधायक क्या बोला, आप विधायक पास गए थे? विधायक महोदय बोल रहे हैं कि मिलने के लिए, और अगर कागज देने के लिए जाते हैं तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ सब घुमा रहे हैं। अच्छा। इसके लिए मतलब कोई प्रकार का सुनवाई नहीं अब हो रहा है यहाँ हम लोग। स्कूल उस शिक्षा मंत्री भी हैं, उससे क्या आपने संपर्क किया है, उससे प्रतिनिधि नहीं, से? मैं तो डायरेक्ट संपर्क नहीं किया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पंचायत से आवेदन दिए थे, हाँ। लेकिन वो आवेदन पड़ा हुआ है वहाँ पर। अच्छा। और जब मैं एक बार आवाज़ उठाया कि एक प्राइवेट स्कूल को उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो यहीं पर लगा हुआ 500 मीटर दूरी में प्राइवेट स्कूल है, गुरुकुल है, तो उसको उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और इतने दिन से कोरोना काल से भी मतलब ये स्कूल पड़ा हुआ है, जर्जर है, लेकिन कम से कम हम लोग जैसे उनको विधायक चुने हैं, हम जनता हैं, तो विधायक को हम लोग के पास आना चाहिए कि हम लोगों के पास हम लोग को समस्या जानने के लिए उसको आना चाहिए हम लोग के पास। अभी आप सुनने के लिए देख मिल रहा है कि किस तरह से नेता नेता जब चुनाव आता है तो नज़दीक केवल वोट मांगने के लिए ग्रामीणों के पास आते हैं और 4 साल नाराज रहते हैं। वैसी स्थिति अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार का है। इनका कहना है कि पास में आश्रम है, अनेकों नेता आते हैं, वर्तमान सत्ता शासन के विधायक मंत्री भी आते हैं, लेकिन इस जो माध्यमिक शाला स्कूल है, इस जर्जर स्थिति है, स्कूल देखने के लिए आ नहीं सकते। यह स्थिति अगर रहा तो अपने छत्तीसगढ़ का क्या हाल होगा, हम जानना चाहेंगे। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र जो मचीदा क्षेत्र के हैं, गोपिका गुप्ता जी जी बताएंगे क्या ऐसा हड़ताल है इस बारे में? मैं गोपिका गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य कुशोर से। वास्तव में 1 साल पहले मेरे को इसके बारे में बताया गया और मैं खुद देखने भी आई थी इस जगह को, स्कूल को, क्योंकि इसी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, बड़ी हूँ। तो मेरे को प्रिय भी है ये स्कूल, अपना गाँव है, गाँव का स्कूल है। 1 साल पहले मैं देखने आई थी, वास्तव में मेरे को बहुत दुःख लगा कि इतना स्थिति खराब होने के बावजूद भी अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है। और मैं जिला पंचायत सदस्य के होने के नाते मैं अपना जब भी सामान्य सभा का बैठक होता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वहाँ रखती हूँ। तो इसी समस्या को भी मैं वहाँ पे लेकर रखी, वहाँ पे उच्च शिक्षा अधिकारी भी थे वहाँ पे, तो उनसे भी मैं चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि अपना टीम जाएगा और वहाँ जो भी होगा उसको जाँच करके अगली बैठक में आपको अवगत कराया जाएगा। तो मैं बोली कि अगले बैठक तक मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 1 हफ्ता में ही इसका जो भी होना है उसको बताइए बोल के। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग जा रहे हैं बोल के, वास्तव में उनकी टीम भी यहाँ पे आई थी, उनका कहना है, और जाँच भी करी और एस्टीमेट भी बनाई है। उसके बावजूद भी 1 साल से ज़्यादा हो गया ना और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ है। वास्तव में ये बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। और ये मचीदा का स्कूल नहीं है, अपने छत्तीसगढ़ का ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो कि जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं। वास्तव में आप देखेंगे कई गाँव में मैं जाती हूँ कि बच्चे ऐसे पर्ची में बैठ-बैठ के पढ़ रहे हैं। जबकि यहीं पे हमारे शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी हैं। तो जब मंत्री बन के वो बैठे हैं तो क्या के लिए बैठे हैं? सभी स्कूलों में वास्तव में उनका एक टीम होना चाहिए, जाँच करने जाना चाहिए, क्या स्थिति है जो हमारे देश के भविष्य हैं, इनको बच्चों के साथ खिलवाड़ ये हो रहा है, बिल्कुल इसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जब तक ये हमारा माँग पूरा नहीं होता है, तब तक यहाँ बैठने का ग्रामीण में पूरा ठाना है और मैं उनके समर्थन में मैं भी अपना समर्थन देती हूँ। और जब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं होता है, तो यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। इसके साथ-साथ ये तो जो जीर्णोद्धार होना है, साथ ही साथ इस क्षेत्र के और ऐसे स्कूल हैं, जिसका हम लोगों को बताना है और उसका सुधार भी करवाना है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार से माँग करते हैं कि यदि आप स्कूलों का सुधार नहीं कर सकते हैं, नवा भवन नहीं बना सकते हैं, आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं है, मेरा कहना यही है। और जब भी मैं कुछ काम के लिए स्कूल नहीं बल्कि अनेक ऐसे काम हैं जो क्षेत्र की समस्याएँ रहती हैं, मैं वहाँ जाके रखती हूँ, तो उनका कहना अधिकारी लोगों का कहना होता है कि वास्तव में सरकार के पास फंड नहीं है। तो यदि सरकार के पास फंड ही नहीं है, तो अब छत्तीसगढ़ का वो लोग विकास कैसे करेंगे? मेरा यही कहना है। यदि वो विकास करना नहीं चाहते हैं, तो कुर्सी से बिल्कुल उनको हटना चाहिए।
और जो इस क्षेत्र का विकास कर सके ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, तभी हमारा देश, हमारा क्षेत्र विकसित हो सकता है। जिला पंचायत सदस्य गोपिका प्रमोद गुप्ता जी ने बताया कि अगर जब तक मचीदा का जीर्णोद्धार या नवीनीकरण निर्माण नहीं होता है, तब तक ग्रामीणों के साथ डटे रहेंगे। आप देख रहे हैं, ये है छत्तीसगढ़ का विकास, और यहाँ इतने शिक्षा मंत्री, उस शिक्षा मंत्री या स्कूली शिक्षा मंत्री पूरे रायगढ़ जिले के प्रभारी हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है। मैं हेमसागर श्रीवास, रायगढ़ रिपोर्टर के आप बताएंगे सर कि यहाँ जो मचीदा में अनशन में बैठे हुए हैं, इस बार में क्या, कैसे बैठे हैं, कैसे आप आए? देखिए, भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 21 ये कहता है कि ये लोगों का अधिकार है कि लोगों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, सड़क मिले, रोजगार मिले और उनकी सुरक्षा मिले। पर देखा ये गया है कि केवल ये मचीदा गांव की बात नहीं है, बल्कि पूरे ज़िले भर में अगर देखें स्कूल और कॉलेजों की स्थिति, कि जिस तरीके से जर्जर सरकारी स्कूलें हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पर यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल केंद्रों को बढ़ावा दे रही है, और जिस तरीके से लोगों के अंदर एक तरीके से कहें कि लोग जागरूक तो हैं, परंतु आज भी ये मैं कह सकता हूँ कि गांवों की स्थिति ये है कि 70% जो गांव के गरीब जनता है, उनके बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। रायगढ़ ज़िले में अगर देखा जाए तो पहली बात तो भवन अच्छे नहीं हैं, भवन है तो पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, और अगर शिक्षक भी हैं तो वहाँ जो पहले लाइब्रेरियाँ होती थी, प्रयोगशालाएँ होती थी, वो अभी तक मुझे रायगढ़ ज़िले में कहीं देखने को मिला नहीं। तो ये दुर्भाग्य है, और मुझे लगता है कि जब हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और जनता के साथ अगर खड़े होकर अगर अपनी आर्टिकल 21 की अगर मांग नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर देखा ये गया है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ हैं, उनमें सुधार नहीं हो सकता। सर बताएंगे, यहाँ वो शिक्षा मंत्री भी हैं रायगढ़ जिले में, और साथ ही साथ स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेस टेकाम जी यहाँ के जिला प्रभारी हैं, तो यहाँ ऐसी बद से बदतर स्थिति शिक्षा का है कि चाहे भवन का है, इस बारे में क्या कहें? नहीं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके ज़िले के शिक्षा मंत्री हैं या कि मुख्यमंत्री हो जाएं या कि राज्यपाल हो जाएं। महत्वपूर्ण ये होती है कि हमारी समझ क्या है, हम क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र को विकास के लिए, और किस तरीके से हम मॉडल लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि गांव के लोग अशिक्षित रहें और शिक्षा का बेहतर प्रचार प्रसार ना हो, और अगर जिनके पास संसाधन है उनके बच्चे अच्छी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, अच्छी संस्थानों में पढ़ें, जिनके लिए चाहे वो नौकरी के अवसर हों, चाहे व्यापार के अवसर हों, उनके लिए हमेशा वो अवसर खुला रहे। सर नाम बता दें। मैं राजेश त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता, जनचेतना, रायगढ़ से।